ड्रामा मोहरा के आने वाले एपिसोड होने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि सिकंदर ये बिल्कुल नहीं समझ पा रहा कि अलीज़े की मेरे साथ क्या दुश्मनी है। सिकंदर इसी कश्मकश में होता है कि एक दिन हो जाता है बड़ा धमाका। जी हाँ, फरीहा का भाई हन्नान को लेकर हमदानी साहब के ऑफिस पहुंच जाता है, जिसे देखकर लीज़ा के रंग उड़ जाते हैं और ये बात सिकंदर नोट कर लेता है। सिकंदर दिल में सोचता है कि हन्नान और लीज़े का ज़रूर कोई कनेक्शन है, ज़रूर कोई बात है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिसकी वजह से अलीज़े का रंग उड़ गया। हन्नान को देखकर वो इस बात की तहकीक करता है, अपने बंदों को पीछे लगा देता है। सिकंदर हन्नान की सारी इन्वेस्टिगेशन करवा लेता है। इसको जल्द पता चल जाता है सारी हकीकत के बारे में। वो लीज़े से कोई बात नहीं करता। वो हन्नान के पास जाता है और इससे पूछता है कि तुम्हारा और लीज़े का क्या रिश्ता है। तो हन्नान कहता है कि मेरा और लीज़े का कोई रिश्ता नहीं है, जिस पर सिकंदर कहता है कि पहली नज़र में मैं पहचान गया था। जिस तरह लीज़े तुम्हें देखकर घबरा गई थी ना, मुझे सच सच बता दो, वरना मुझे दूसरी तरह भी उगलवाना आता है। मुझे भी तो हन्नान की माँ फ़ौरन बोल उठती है, हन्नान तुम क्यों नहीं बता देते? क्योंकि हन्नान की माँ पहले ही बहुत डरी हुई थी कि हन्नान अभी जेल से छूट कर आया है। वो नहीं चाहती कि हन्नान दोबारा किसी मसले में उलझ जाए। हन्नान की माँ कहती है, बेटा तुम बैठ जाओ, तुम्हें सारी हकीकत बताती हूँ। हन्नान और लीज़े आपस में कज़न हैं। इनकी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी वाले दिन ये हकीकत हमारे सामने खुल गई। जब हमें ये इस बात का पता चला कि हमने रिश्ते से इनकार कर दिया, हमने सारे रिश्ते इनके साथ ख़त्म कर दिए। हमें पता चला कि लीज़े की बहन किसी अमीर ज़ादे के साथ चक्कर था। इसने कुछ दिन इसके साथ रंगरलियां बनाकर इसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। हमें लगा कि एक बहन ऐसी है तो दूसरी भी यकीनन वैसी ही होगी। तो सिकंदर परेशान हो जाता है और कहता है कि क्या नाम था लीज़े की बहन का? तो हन्नान की माँ बताती है कि इसका नाम अनुशे था। ये सुनते ही सिकंदर के तो रंग उड़ जाते हैं। सिकंदर की सारी गेम समझ जाता है, लीज़े किस मकसद के तहत हमारे घर में आई है। फिर सिकंदर सोचता है जो होना था सो हो चुका। तो वो हन्नान से कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। तो हन्नान कहता है कि मैं आपका कोई काम करने के लिए तैयार नहीं हूं, आप यहाँ से जा सकते हैं। तो सिकंदर कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें मानना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। हन्नान की माँ कहती है, हन्नान सुन लो ना, ये क्या कहना चाहते हैं, क्या बात बताना चाहते हैं? तो वो कहती है, सिकंदर आप बताओ कि आप क्या चाहते हो हन्नान से? तो सिकंदर कहता है कि तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि हमजा के सामने ये शो करना है कि तुम्हारा और लीज़े का अभी भी चक्कर है। तो हन्नान कहता है कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा, मैं लीज़े की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगा, आप बराए करम यहाँ से जा सकते हैं। तो सिकंदर कहता है, एक बार सोच लो, मुझे सोच कर जवाब दो। तो हन्नान कहता है, फिर भी मेरा यही जवाब होगा, मैं लीज़े की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए कुछ नहीं करूँगा। मैं अलीज़े के ख़िलाफ़ कोई ऐसा काम नहीं करूँगा, इसलिए बेहतर है आप यहाँ से चले जाएँ। मुझे इस किस्म की मुझसे कोई उम्मीद मत रखें। जिसमें सिकंदर कहता है कि इस अब अंजाम के ज़िम्मेदार तुम खुद हो गए। इसके बाद सिकंदर वहाँ से चला जाता है। तो हन्नान की माँ इसको समझाती है कि हन्नान ये बड़े लोग हैं, उन्होंने तुम्हें फिर किसी मसले में उलझा दिया तो मैं क्या करूँगी? तो हन्नान कहता है कि मैं पहले ही आपकी बात मानकर बहुत सज़ा भुगत रहा हूँ। मुझे सिर्फ एक कठपुतली में बनकर रह गया हूँ, मैं एक मोहरा बनकर रह गया हूँ जिसको फरीहा जैसे चाहती है घुमाती है। जिस पर हन्नान की माँ खामोश हो जाती है। आपको क्या लगता है कि हन्नान सिकंदर की बात मानने पर रजामंद हो जाएगा? और क्या सिकंदर ये सारी हकीकत हमजा को बता देगा या चुपचाप अलीज़े से बदला लेने की कोशिश करेगा?